दर्शकों, आई एम मिली एंड आई एम बैक विद अनदर फैमिली व्लॉग। आज हम सबके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग डे है क्योंकि आज मेरी ईशा दी को बेस्ट स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मिलने वाला है उनके फिनिशिंग स्कूल से। #बेस्ट स्टूडेंट एवर। एंड ये देखिए हमारे साथ और कौन है। अंजलि मुछिया, जल्दी आइए, देरी हो गया। चलिए, आपकी वजह से लेट हुआ पापा। मैंने बोला था गिफ्ट बाद में ले सकते, डिलीवरी बाद में हो सकती है, लेकिन आपने सुनी नहीं। दीदी की बात आती है तो आपको कुछ सुझाई नहीं देता। और ये है ईशा दी की परछाई, एज इन अंजलि। अरे ईशा बिटिया कहाँ है, ये तो बताइए। ईशा दी। पशवा, माफी चाहता, थोड़ा विलम्ब हो गया। बिल्कुल लेट नहीं हो आप, बिल्कुल टाइम पे हैं पापा। और मुझे तो लगा था कि आप लोग आज लेट हो ही जाएंगे। ये लीजिए आपके सारे। ईशा जल्दी चलो, सब वेट कर रहे हैं। इन अ मिनट। ये तुम्हारा है अंजलि और ये मिली तुम्हारा। ये बगल में है ना? बिल्कुल फ्रंट वाला सीट है, स्टेज के जस्ट सामने वाला। बगल में। हम नर्वस आ रहा था, माफी चाहता हूँ। आप बिल्कुल नर्वस आइए नहीं। देखिए आप इतने अच्छे लग रहे हैं, इसमें नर्वस आने की क्या बात है। अच्छा चलिए, अब हम आपको मिलते हैं ऑडिटोरियम में, मिलिएगा। ओके बाय। आप हैं तो वेलकम एवरीवन टू द कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ आरटीपी फिनिशिंग स्कूल। हर साल ग्रेजुएशन सेरेमनी का इवेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारी एक स्टूडेंट के सजेशन से इसे द लोटस पैलेस की इंटरनल टीम ने ऑर्गेनाइज किया है एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग प्रोसेस। ऑल थैंक्स टू आवर ब्राइट स्टूडेंट मिस ईशा मिश्रा, जिसने इसे लीड किया है। आई वॉन्ट टू गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू हर एंड हर टीम। Now I would like to introduce to you all our chief guest City Mayor Mr. Anuj Pandey जी, हमारी प्रिंसिपल दीपशिका मैडम जी, हमारे फाइनल गेस्ट लोटस पैलेस होटल की GM मिस गायत्री वाजपेयी जी, जो कि इसी इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट रह चुकी हैं। मैं पर्सनली इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो आके आगे का प्रोग्राम कंडक्ट करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आरटीपी के स्टार स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आर्ट एंड मैनेजमेंट स्किल्स से देश की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज को ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। एंड आई कैन टेल यू बाय माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। सो अगेन, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी आरटीपी फिनिशिंग स्कूल बेहतरीन स्टूडेंट्स को हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आगे भेजेंगे। स्टूडेंट अपने हुनर के साथ साथ गुड एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन के साथ इस कॉलेज का नाम जरूर रोशन करेंगे। गाइस, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। प्रदीप जी, जनरेटर ऑन कीजिए ना, कितना टाइम लगेगा? मैम, जनरेटर चालू नहीं हो रहा है। ईशा, अब क्या करेंगे? ऑलराइट एवरीबॉडी, लेट्स एक्टिवेट द प्लान बी। मैम, आपसे ही सीखा है, हर इवेंट के लिए प्लान बी लेकर चलना है। सो जैसा हम कह रहे थे, जहां आरटीपी वाले हो वहां रोशनी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। Am I right? A big round of applause. I'm glad कि आप लोगों की इंटर्नशिप हमारे अंडर हुई है। तेरे गाइस, जिस ती ने क्या माइंड ब्लोइंग प्लान पहले से बैकअप में रेडी रखा था। #माय सुपर सिस्टर, अगर वो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए I would like to facilitate the best student.
So the best student award goes to who has also been the best student in our finishing school. Miss Isha Mishra. अरे जोर से ताली बजाइए, हमारी बिटिया रानी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय टीचर्स, मैनेजर्स। पर ये अवार्ड हमारा नहीं, उस इंसान को जाता है जिसने हमें इतना कॉम्पिटेंट बनाया कि आज हम यहाँ खड़े। दिन रात ईंट की भट्टी में खुद को तपाया ताकि हम एसी गाड़ियों में चल सके। विरासत में उन्हें कोई दौलत नहीं मिली थी, मिला था तो बस एक जुनून, जिसकी बदौलत उन्होंने अपने आप को एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बनाया। उन्होंने हमें सिर्फ जीने का सलीका ही नहीं, बल्कि उड़ने का तरीका भी सिखाया। ये उन्हीं का विश्वास है कि एक दिन हम कुछ कमाल कर दिखाएंगे। और जिस भी दिन हम वो करेंगे ना, तो आप सब समझ जाइएगा कि वो हम नहीं, हमारी बैकबोन हमारे पापा ने किया। टू मिस्टर सुभाष मिश्रा, कांग्रेचुलेशंस मिश्रा जी, आप इस दुनिया के सबसे प्यारे पापा हैं। दिस इज फॉर यू। जियो जियो, महादेव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कांग्रेचुलेशंस दी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सब आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं। एक अवार्ड वाली सेल्फी ले ले क्या? पक्का पक्का पक्का। लो, इसे भी अभी ऑफ होना था, हम कार से पावर बैंक लेकर आते हैं, ठीक है? पता नहीं मिली क्या कार अपने फोन के पासवर्ड से खोलने वाली है। पापा चाबी दीजिए। आइए हम आपको हमारे दोस्तों से मिलाते हैं। आ गए तो बस माँ सर खा रही है हमारा कि ओम कहाँ है, किधर है। लेकिन लाड साहब को टाइट होने से फुर्सत मिले तो घर आए ना। अरे रागिनी, ओम उठा क्या? हाँ माँ, अभी लाए। उठो भाई, क्या कर रहे हो और कितना झूठ बुलवाओगे। उठो उठो, जल्दी से फ्रेश होके नीचे आ जाओ, वरना मैं रात का भी सोना झंड कर देगी। लो भाई, लो लो, मैं आती हूँ माँ को देख के। हाँ, झंड तो हम करके आए हैं। किसका? जनरल मैनेजर साहिबा की अक्कड़ को। गायत्री भाभी, सही बताओ, क्या बात कर रहे हो भाई? उठो, जल्दी से फ्रेश होके बाहर आओ भाई। क्या कर रहे हो, जल्दी करो।
ईशा, मैम पहले ही देख चुके थे जी मैम। भूख को जो तुम्हारे अंदर है, फर्स्ट आने की। आज जो तुमने रेस्टोरेंट में किया, that was commendable. हम बस अपना काम कर रहे थे मैम। That's the spirit. तुम जैसे एम्प्लॉयज हम जैसे मैनेजर्स के लिए असेट है। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? गायत्री टैलेंट पहचानना जानती है। वेलकम ऑन बोर्ड मिस ईशा मिश्रा, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ लोटस पैलेस होटल। My God, I'm so happy, ma'am. Offer letter. Congratulations. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू गणेश जी, आज ही आपसे सिफारिश लगाई थी नौकरी करने की, और आज ही। पापा ये देखिए, नौकरी का ऑफर लेटर। सालों मेहनत करने के बाद भी लोग इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते हैं, और देखिए आपकी बेटी बैठे बिठाई इस पोजीशन पे पहुंच चुकी है। Congratulations, it's very rare. हमारी बुचिया रानी नौकरी नहीं करेगी। Excuse me, पापा ये पाए से कि वो हमारी बिटिया रानी है। लोग ऐसी मुफ्त में ज्ञान बांटते हैं, थोड़ा हम भी बांट के चला जाता हूं। दुनिया में बहुत तरह के लोग होता है, लेकिन दो प्रबल होता है। एक तो वो होता है जो मेहनत करता है, पत्थर तोड़ता है, और दूसरा वो जो मेहनत इसीलिए करता है कि कामयाब होके दूसरों से मेहनत करवाए। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि हमरा बिटिया रानी नौकरी नहीं करेगा, और ये फाइनल है, फाइनल। पापा सुनिए ना। चलिए बिटिया रानी। आप जानते भी हैं कि एक असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी कितनी होती है? सैलरी का मतलब होता है तनख्वाह। तनख्वाह तनख्वाह आप देगा तनख्वाह। अरे ई हमको छोटा दिखाने वाली और सुन ले। ससुयक दोहरे जो नावक का तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और ये हमारी बिटिया रानी असली हीरा है, असली हीरा। कहाँ देख रहे इधर उधर? हमसे बात कर रहे, सीधा आंखें आंख मिला के बात करिए। अरे जितना पगार आप देगा उतना पगार हम गरीबों में बांट देता हूँ। लोटस पैलेस होटल ना पूरे प्रयागराज की लेगेसी है सबसे बड़ी, और ये सब जानते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, ये दोनों यूनिवर्सिटीज के टॉपर्स ना तरसते हैं इस नौकरी के लिए। और आप समझते क्या है खुद को? नौकर होता है नौकर, नौकर देखना है नौकर। ये देख, ये देख, इसे नौकरी की मानसिकता कहते हैं। बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा पगार लेता है तो नौकर ही। ये है आपका नौकरी। ये रहा आपका नौकरी, और ये रहा आपका सोच। बाढ़ में
आपका नौकरी, और भाड़ में जाए आपका सोच, और भाड़ में जाए आपका कुर्सी। हमारी बुचिया रानी के नीचे बीसियों काम करेगा, और आपको जरूरत पड़ेगी तो आइएगा, और जरूरत पड़ी तो खुनवा लगवा दूंगा, इंटरव्यू देने आ जाइएगा। ऐसे सैकड़ों जीएम हम ऐसा बायां जेब में रखता हूं। औरत हैं इसलिए आपको बख्श देता हूं। चलिए बिटिया रानी। सॉरी मैम। औकात कैसे हुई? औकात कैसे हुई इन तुम्हारे बाप की कि हमारा ऑफर लेटर फोड़ के फेंक दिया? मैम आप गलत समझ रही हैं। वो पापा दरअसल हमको लेकर थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, और उनके हमको लेकर बहुत बड़े बड़े सपने हैं। वो नहीं चाहते कि हम नौकरी करें, बट आई अंडरस्टैंड द वैल्यू मैम। आई एम ग्रेटफुल फॉर द ऑफर मैम। आई एम रियली सॉरी। पापा की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं मैम। बिटिया रानी, सॉरी मैम। टेंशन मत लीजिए मैडम, उसकी तो बुरी किस्मत है कि इतना बड़ा जॉब ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। पापा अब गलती करिएगा तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना। इतना रूडली बात करने की क्या जरूरत थी वहां पर? पोलाइटली भी तो मना किया जा सकता था। सीधे जनरल मैनेजर के सामने ही ऑफर लेटर फाड़ दिए। ज्यादा बड़ा स्टंट नहीं कर दिए। लीजिए पानी लीजिए। पापा वो ऑफर लेटर देकर हमारे टैलेंट को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, हमें इंसल्ट नहीं कर रही थी। तारीफ है ये, और आपने उन्हीं को डांट दिया। आपका मतबली हुआ कि सारा दुनिया सही है और ये पापा जो है ये गलत है। पापा हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्यार से भी तो बोला जा सकता है। आप जानता है चाकरी का मतबल क्या होता है? बंधुआ मजदूरी होता है। हमारी बुचिया रानी चाकरी नहीं करेगी। अरे रोज आपको कुचला जाएगा, आपका अहंकार क्या कहता है अंग्रेजी में, ईगो, यूं पैर के नीचे ऐसा कुछ हमारी बुचिया रानी कुचले हम बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ब्रांडेड कपड़ा इतना अलमारी भर दिया, अपना मेहनत केकरा खातिर, आपके खातिर। एक ही कपड़ा पहन के आप सुबह ये ऑफिस ये बांस के डांट खाने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। पापा आप पानी पी लीजिए। हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम कह देते हैं। नहीं जाएंगे, आप पानी पीजिए। आपके सामने हम हार जाता हूं। आप चाकरी नहीं करेगा बस। पापा ये आपके लिए लाए। पापा वहाँ चलिए, वहाँ चल के देखिए। 1 1 2 3। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम तो वो दूसरी 2 गाड़ियों से भी जा सकते, इसकी क्या जरूरत थी पापा? तो ठीक है। अब बिटिया रानी ले जाइए, वापस वापस दे दीजिए। सॉरी हमारा वो मतलब नहीं था, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी गाड़ी के लिए। ये हुई ना बात। महादेव बस, और क्या चाहिए? अब सुनिए, पहले तो आप ये स्वीकार कर लीजिए
जल्दी जल्दी चलो और सनरूफ खोलो, मुझे व्लॉग बनाना है। इनका बिलाग तो समझ में नहीं आता, ये कौन सा बिलाग है। अब चलिए हमारे साथ। ये बैलगाड़ी नहीं है, गाड़ी है, अब बहुत बड़ा ब्रांडेड गाड़ी है। और ऐसा चलाइए पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मिश्रा जी का बिटिया रानी फर्स्ट आया है। आइए उड़ाइए, हम भी आता। नवाब सादी। वाह बिटिया रानी, नया गाड़ी। आहा, ये हुई ना बात। मिली क्या कर रही है? अंदर आ, नीचे बैठ। देख, सब देख रहा। राम राम। हमरा नया गाड़ी है। राम 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 राम। इनके यहाँ यार पैसा क्या खेत में उगता है क्या, जो महंगी महंगी गाड़ियाँ जो है जब देखो तब लेके आ जाते हैं। बिटिया रानी सब संभल के। अरे हटिए। आप आराम से, हट जाएंगे वो। हट गए ना। नजर नहीं आता देख के। हाँ, बाप के जैसी घमंडी है नवाबजादी। माँ हम तो पहले आना चाहते थे लेकिन ये बात है कि गाड़ी नया होता है ना, तो फुर से उड़ता है। इतना चलाता है तो इतना चलता है। अरे गाड़ी नया तो आया है ठीक है, लेकिन बिटिया फर्स्ट आई है। बिटिया को पहले आरती उतारिए, बाद में नया गाड़ी का आरती उतारिए। मिश्रान हमारी तो सुनते ही नहीं है। तुम मना नहीं कर सकती थी गाड़ी लेने से? अरे मम्मी आपकी कसम, हमने नहीं कहा था उन्हें गाड़ी लाने के लिए। वो तो खुद हमें सरप्राइज दिया उन्होंने, सीधे कॉन्वोकेशन पे लिया है। हमें पता होता तो हम पहले ही मना कर देते। लाने के बाद भी हमने बहुत कहा लेकिन हमारी तो बिल्कुल नहीं सुनी। तुम्हारे पापा के दिखावे से ना तंग आ गए हैं हम। अच्छा लगता है क्या बोलो? हाँ, अरे आसपास के लोगों के साथ संबंध बना के चलना पड़ता है, नजर लगती है। लेकिन ये है कि समझते नहीं है। तुम छोड़ो, तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। मेरा बच्चा, बेटा खूब खुश रहे, खूब खुश। पापा मम्मी गुस्से में। मिश्रा हाय हाय, जरा आधा तो देखिए। हाय हाय, एक जमाना था। हाय हाय हाय। अरे बचवा की खबर सुन के हमरा छाती 56 इंच का हो गया। हमरा तो हो गया इतना खुशी। आपको खुशी नहीं हुआ? हम ये नहीं कह रहे कि हमें खुशी नहीं हुई, खुशी हुई है, पर अभी इतनी महंगी गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं थी, बस इतना ही कह रहे हैं। इतना से बात। अरे इस तरह खत्म हुआ मिश्रा जी के आंगन का एक और फैमिली ड्रामा वाला एपिसोड। नई गाड़ी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा हमें, और तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इट्स योर गर्ल मिली मिश्रा साइनिंग ऑफ। एक फैमिली फोटो लेते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। हाँ सुमन बोलो। राम भवन केस में न्यू डेवलपमेंट है। कुछ अच्छा हो तो ही बताना। आज का बुरा झेलने का कोटा हमारा खत्म हो चुका है। अरे चल कर, आउटकम पॉजिटिव ही निकलने वाला है, लेकिन हाँ कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। और हाँ, फैमिली वाले अंडर कंट्रोल आए।
सब पे लगाम लगाई हुई है, एक एक को निकम्मा बना के रखा है ताकि राम भवन की मालकिन हम बन सके, और जो बेलगाम है उसकी लगाम भी कस दी जाएगी। एक्सीलेंट। वो तो हम हैं ही। चल, I'll call you back later। कल तेरे घर पर जो पार्टी है उसमें ही बातें डिस्कस करते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू। बाय। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ फूटेगा मुंह से, ठीक है ना? सुबह से ना कमरे से बाहर निकले, ना कुछ खाए, ना कुछ पिए। हाँ हाँ हाँ, और खिलाओ। पेट क्या, गले तक भर दो। मुफ्त की रोटी है ना, तुड़वा लो जितना तुड़वा सकते हो। मैं ग्रीन टी बनाती हूँ। क्या खाओगे? और लोगे? इतने से तुम्हारा क्या होगा? हाँ, ये भी खाओ। एनीथिंग एल्स सर? रोटी। हाँ प्लीज खाओ। क्या बात हुई है बहू? हाँ, अपने आवारा बेटी से पूछिए ना क्या बात हुई है। नहीं, पर ये सुबह से कमरे से भी बाहर नहीं निकला, बीमार था। अच्छा, बीमार था? अच्छा, तुम कमरे में ही थे ना? बंद करो ये ड्रामेबाजी। क्या बेवकूफ समझाए क्या हमें? आपका आवारा बेटा अपने लफंगी दोस्तों के साथ हमारे होटल में आके दारू पी रहा था, और आप लोगों को भनक तक नहीं है। ये क्या कह रही हैं बहू? ये तमाशा कर रहा था, अपने लफंगे दोस्तों के साथ हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे गालियां दे रहा था। इज्जत उछाली है हमारी इसने, अरे नौकरी खा जाता ये राक्षस। सत्यानाश। सब कुछ हमने किया है, एक फूटी कौड़ी तक लाके नहीं दी कभी इसने इस घर में, और हजारों खर्च कर रहे हैं। जरा पूछिए इससे, कहाँ से आए इतने पैसे? हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर है आप, जो आपको डिटेल्स दे। हाँ, सुन रहे? कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है हमसे। ओ, तेरी प्रॉब्लम क्या है? पूरे शहर में तुझे वही होटल मिला है दोस्तों के साथ जाने के लिए? जगदीश भैया अपनी मर्जी के मालिक है हम। जहाँ मन करेगा वहाँ खाएंगे, जिधर मन करेगा वही पिएंगे। किसी फन्ने खा में दम नहीं कि हमको रोक के दिखाए। कायदे में रहो, गायत्री की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अपने माँ बाबू जी की कर लेंगे। क्यों पटके भैया? जब पैदा करने वाले बाप के मुंह पे ब्लाउज फेंक के मारा आपकी पत्नी ने, तब क्या गुस्से को घाट चलवाने बैठ गया था? देखा जगदीश, ये सम्मान है इस घर की लक्ष्मी का। जीएम साहब, अगर आपके होटल में हम करेला ऑर्डर करेंगे तो क्या बालूशाही मिलती है? मिलती है क्या? नहीं ना। जो आप इस घर में दोगे वही रिटर्न गिफ्ट आपको भी मिलेगा। भूलेगा मत, आचार्य जी का लौंडा हिसाब का बड़ा पक्का है। सुन लिया आप लोगों ने? हाँ जगदीश, ये है इसकी तमीज। इस लहजे में हमसे बात करता है ये। और अगर हम नहीं होते और हम कुछ नहीं करते ना, तो आज इस घर में भूखे मरने के दिन आ जाते। फिर देखते तुम्हारे ये तेवर को। ये तेवर तो खून में है जीएम साहिबा, काट के देख लीजिए, अंदर से रंग लाल नहीं भोकाली निकलेगा। इसलिए हमारे सामने ना ये लक्ष्मी मैया का अवतार बनने की कोशिश ना करो। अच्छे से जानते हैं हम उस काली कोट वाली के साथ अब क्या गणित बिठा रही है। क्यों? मीटिंग कल की फिक्स हुई है ना? इसको कैसे पता चला?